चलचित्र या सिनेमा। आज हम हिंदी भाषा शिक्षण में चलचित्र के महत्व उपयोगिता पर बताएंगे, उसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी थी उस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले चलचित्र हिंदी भाषा शिक्षण में इसे उपागम के रूप में क्यों देखा जाता है, इस पर चर्चा करेंगे। तो चलचित्र श्राव्य दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री है जिसका उपयोग हिंदी भाषा शिक्षण को सरल एवं प्रभावी बनाने के लिए किया जाता है। फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। चलचित्र श्रव्य दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री है जिसका उपयोग हिंदी भाषा शिक्षण को सरल एवं प्रभावी बनाने के लिए किया जाता है। इसे भाषा शिक्षण का उपागम भी कहा जाता है। ये चलचित्र सिनेमा घरों में दिखाए जाने वाले चलचित्र से भिन्न होते हैं, उससे अलग होता है। ये चलचित्र 16 मिलीमीटर की फिल्म पर बनाए जाते हैं, यानी 16 mm के फिल्म पर बनाया जाता है। ये सिनेमा घर जो भाषा शिक्षण में हम बात कर रहे हैं, जो भाषा शिक्षण के लिए जो जिस चलचित्र का निर्माण करते हैं उसका निर्माण 16 मिलीमीटर की फिल्म पर होता है। और सिनेमा घरों में की जब बात करें तो वो होते हैं 35 मिलीमीटर के प्रोजेक्टर का प्रयोग किया जाता है उसमें। फिर से मैं बता दूं कि ये चलचित्र सिनेमा घरों से अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। ये चलचित्र 16 मिलीमीटर की फिल्म पर बनाए जाते हैं और 16 मिलीमीटर के प्रोजेक्टर द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। प्रोजेक्टर को हिंदी में प्रक्षेपक बोला जाता है, यानी 16 mm के प्रोजेक्टर द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। जबकि सिनेमा घरों को शुद्ध हिंदी में छवि गृह भी कहा जाता है। जबकि सिनेमा घरों में 35 मिलीमीटर के प्रोजेक्टर का प्रयोग किया जाता है। चलचित्र का प्रयोग रेडियो से और दूरदर्शन से अधिक प्रभावशाली होता है। क्यों? क्योंकि चलचित्र को बालक या विद्यार्थी स्टूडेंट्स या तो प्राथमिक कक्षा के हो, उससे ऊपरी कक्षा के हो, माध्यमिक कक्षा के हो, उच्च माध्यमिक कक्षा के विद्यार्थी हो या बड़े लोग भी हो, सिनेमा देखना, चलचित्र देखना सबको बहुत पसंद होता है, बेहद अच्छा लगता है। तो यहाँ क्या होता है, चलचित्र के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, मनोरंजन के साथ साथ हिंदी भाषा शिक्षण का ज्ञान भी कराते हैं, हिंदी भाषा शिक्षण की कौशल का निर्माण करते हैं, यानी हिंदी भाषा शिक्षण में दक्षता प्राप्त करते हैं विद्यार्थी। तो अपना उद्देश्य होता है हिंदी भाषा शिक्षण के लिए अग्रसित कर रहे हैं, यानी हिंदी भाषा शिक्षण को प्रभावी बनाना। हम कैसे अच्छा शिक्षण करेंगे, बालक कैसे शीघ्रता से सीखेंगे, रुचिपूर्वक सीखेंगे, कैसे उसमें अत्यधिक रुचि लेंगे और मेरा शिक्षण कैसे सरल हो जाए। तो इसके लिए हम लोग चलचित्र का निर्माण करते हैं, चलचित्र द्वारा ही दिखाया जाता है। अब इसके आते हैं इसका महत्व क्या होता है। जब महत्व पर हम चर्चा करेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम आ जाए, ये ब्लैक बोर्ड पर भी आप ध्यान देंगे, मैं लिखा हूं कि चलचित्र श्रव्य दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री है जिसका उपयोग हिंदी भाषा शिक्षण को सरल एवं प्रभावी बनाने के लिए किया जाता है। इसे भाषा शिक्षण का उपागम भी कहा जाता है। इसके बाद मैंने कहा कि ये चलचित्र सिनेमा घरों से भिन्न होते हैं। ये चलचित्र 16 मिलीमीटर की फिल्म पर बनाए जाते हैं और 16 मिलीमीटर के प्रोजेक्टर के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। जबकि सिनेमा घरों में 35 मिलीमीटर के प्रोजेक्टर का प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं इसके महत्व पर। पहला, चलचित्र में छात्रों को नेत्र तथा कर्ण दोनों इंद्रियां सक्रिय रहती है। चलचित्र में छात्रों के, पहला मैंने बताया, चलचित्र में छात्रों के नेत्र तथा कर्ण दोनों इंद्रियां सक्रिय रहती है। आंख से देखता है, कान से सुनता है, एकदम सक्रिय होता है, रुचिपूर्वक देखता है। उसे तो हम सिनेमा दिखा रहे हैं, चलचित्र दिखा रहे हैं, लेकिन अपना उद्देश्य क्या है, हिंदी भाषा शिक्षण का ज्ञान कराना।
तो इसमें दोनों उसकी इंद्रियां सक्रिय रहती है। दूसरा महत्व और दूसरा लाभ क्या है? चलचित्र ज्ञान को अस्थायित्व प्रदान करने में सहायक होता है। दूसरा मैंने क्या कहा? चलचित्र ज्ञान को अस्थायित्व प्रदान करने में सहायक होता है। मैं यहाँ पर लिखा भी हूँ, चलचित्र ज्ञान को अस्थायित्व प्रदान करने में सहायक होता है। कैसे स्थायित्व प्रदान करने में सहायक होता है? तो हम सभी जानते हैं, हम भी सिनेमा देखते हैं। सिनेमा देखने के बाद उसका असर हमारे मस्तिष्क पर बहुत अधिक रहता है। उसकी छवि हमारे ऊपर जब पड़ती है तो उसकी स्मरण शक्ति कि जब मारे तो उसे बहुत दिनों तक याद रखता है। हमारे मानस पटल पर, हमारे दिमाग में उसका चित्र अंकित हो जाता है और दीर्घकालीन रहता है, बहुत दिनों तक रहता है। इसलिए बोलाता है कि चलचित्र ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करने में सहायक होता है। तीसरा आते हैं, चलचित्र द्वारा बालकों को विभिन्न प्रांतों के रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान तथा भाषा एवं बोली का ज्ञान कराया जाता है। यहाँ मैं तीसरा लिखा भी हूँ, ध्यान देंगे यहाँ पर। इसके द्वारा यानी चलचित्र के द्वारा छात्रों को विभिन्न प्रांतों के, प्रांत मतलब राज्य, विभिन्न प्रांतों के रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान तथा भाषा एवं बोली का ज्ञान कराया जाता है। विभिन्न प्रकार के प्रांतों को जब हम फिल्माएंगे, विभिन्न प्रांत का दिखाएंगे, कहाँ का भाषा है, वहाँ का बोली क्या है, लोगों का रहन सहन क्या है, क्या खान पान है, कैसे पोशाक पहनते हैं, उनकी भाषा क्या है, बोली क्या है। कहीं अधिकांश जगह पर तो हिंदी बोली जाती है, तो हिंदी से उसको मैच कराएंगे, यानी विभिन्न प्रकार की भाषा बोली को सीखेगा और बालक का ज्ञान होगा। चौथा में आते हैं धार्मिक चलचित्रों द्वारा। जब धार्मिक चलचित्र दिखाएंगे तब की मैं बात करूँ। धार्मिक चलचित्रों द्वारा छात्रों में शिष्टाचार युक्त शब्दों का प्रयोग करना, छात्रों में शिष्टाचार युक्त शब्दों का प्रयोग करना, भाषा शैली में सुधार करना तथा उत्तम चरित्र का निर्माण करना सुविधाजनक होता है। मैं कहा धार्मिक चलचित्रों द्वारा छात्रों में शिष्टाचार युक्त शब्दों का प्रयोग करना, भाषा शैली में सुधार करना तथा उत्तम चरित्र का निर्माण करने में सुविधाजनक होता है। निर्माण करना सुविधाजनक होता है। यहाँ चौथा फिर से ध्यान देंगे, जब चलचित्र दिखाएंगे तो छात्रों में क्या होगा? शिष्टाचार युक्त शब्दों का प्रयोग करना सीखेंगे, क्योंकि धार्मिक चित्र में शिष्टाचार शब्द का बहुत प्रयोग होता है। तो शिष्टाचार युक्त शब्द का प्रयोग करेगा, भाषा शैली में विकास होगा उसका, और नैतिक चरित्र का निर्माण होगा, यानी चरित्र का निर्माण होगा। धार्मिक चलचित्र जब दिखाएंगे तो उत्तम चरित्र का निर्माण होगा बालकों में निश्चित रूप से। पांचवा में आते हैं, चलचित्रों द्वारा छात्रों की कल्पना शक्ति एवं निरीक्षण शक्ति का विकास किया जा सकता है। फिर से मैं बोल रहा हूं, पांचवा ध्यान दीजिए। चलचित्रों द्वारा छात्रों की कल्पना शक्ति एवं निरीक्षण शक्ति का विकास किया जा सकता है। कल्पना शक्ति एवं निरीक्षण शक्ति का विकास चलचित्र दिखाने के बाद, चलचित्र देखते हैं आगे क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, और जब चलचित्र दिखाने के बाद शिक्षक को छात्रों से प्रश्न भी करना चाहिए, तभी वो निरीक्षण शक्ति का विकास कैसे हो, कल्पना कैसे करेगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। चलचित्र देखता है तो सोचते रहता है, इसके बाद ऐसा हो सकता है, इसके बाद वैसा हो सकता है। हम सभी जानते हैं, जब भी चलचित्र, समान चलचित्र भी देखते हैं, जो भी हम पिक्चर्स देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, तो हमको लगता है कि आगे ऐसा हो सकता है, आगे ऐसा हो सकता है। जब कोई धर्म संकट में पड़ता है पात्र, तो हम सोचते हैं धर्म संकट से बढ़ सकता है, इसको कोई उबार सकता है, कोई मदद, यानी कल्पना करते हैं, कल्पना शक्ति की निर्माण। और निरीक्षण शक्ति कैसे होगा? चलचित्र दिखाने के बाद शिक्षकों को बालकों से प्रश्न करने चाहिए और बालकों से उसका व्यूज लेना चाहिए, उसके विचार लेने चाहिए, उसके सुझाव लेने चाहिए। आपको कैसा लगा, पात्रों का जो भूमिका थी आपको कैसा लगा, उसमें क्या हो सकता था, आपने क्या क्या सीखा, इत्यादि प्रश्न जब करेंगे, बालक उसका जब उत्तर देंगे तो यानी निरीक्षण शक्ति करेंगे, चित्र के द्वारा देखेंगे और मान लगाएंगे आगे क्या होना चाहिए, ऐसा भी बताएंगे। अब छठा आते हैं, 6 नंबर, ध्यान देंगे यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके द्वारा यानी चलचित्र के द्वारा
मंद बुद्धि एवं तीव्र बुद्धि, मंद बुद्धि और तीव्र बुद्धि दोनों प्रकार के छात्रों को मनोरंजन के साथ साथ भाषाई कौशल में दक्ष बनाया जा सकता है। यानी इसमें दोनों प्रकार के छात्रों को लाभ मिलता है, मंद बुद्धि के छात्र और तीव्र बुद्धि के छात्र, दोनों प्रकार के छात्रों को भाषाई कौशल का विकास किया जा सकता है। जब सिनेमा ऐसा चीज होता है, चलचित्र ऐसा चीज होता है कि मंद बुद्धि के छात्र भी देखेंगे, तीव्र बुद्धि के छात्र भी देखेंगे, और मंद बुद्धि के छात्रों को भी रुचि रहती है सिनेमा देखने में। हो सकता है अध्यापन में उसकी रुचि नहीं है। आप जब अध्ययन करने की बात करें, जब आप शिक्षण कार्य करें, तो हो सकता है कि उसके लिए और रुचिकर हो जाए कोई अध्याय, कोई ऐसा शीर्षक, कोई ऐसा विषय वस्तु हो सकता है उसके लिए रुचिकर नहीं, क्योंकि मंद बुद्धि का बालक है, वो समझता नहीं है, वो रुचि नहीं रहता है, हो सकता है उसके अंदर हीन भावना आ गई हो। और तीक्ष्ण बुद्धि का बालक वहाँ भी सीखते हैं, मगर जैसे ही हम चलचित्र के माध्यम से जब उसको शिक्षा देंगे, जब हिंदी भाषा शिक्षण चलचित्र के माध्यम से करेंगे, तो रुचिपूर्वक देखेगा। क्यों? क्योंकि वो मनोरंजन के तौर पर देखता है। यहाँ अपना उद्देश्य क्या होता है? मनोरंजन के साथ साथ हिंदी भाषा शिक्षण का ज्ञान कराना, नहीं हिंदी भाषा का ज्ञान। बालक को ध्यान से देखेगा, रुचिपूर्वक देखेगा, दोनों बालक को मंद बुद्धि भी देखेगा, तीव्र बुद्धि दोनों लगेगा, लेकिन देखने के साथ उसको नए नए शब्दों को सुनेगा, नए नए मुहावरों को सुनेगा, जो भी पात्र हैं नए नए डायलॉग बोलेंगे, वक्तव्य देंगे, घोषणा करेंगे। और जब भी चलचित्र चलते रहेगा, जितनी देर वो देखेगा, तो जो भी शब्द है उसके, मैंने पहले ही कहा कि उसके कर्ण और नेत्र दोनों इंद्रियां सक्रिय रहती है, तो सुनेगा, कुछ ग्रहण करेगा, यानी उसकी भाषा कौशल का विकास होगा। सातवां और अंतिम आते हैं, चलचित्र शिक्षण को रुचिकर एवं प्रभावी बनाता है। चलचित्र हिंदी शिक्षण को रुचिकर एवं प्रभावी बनाता है। मैं यहाँ भी दिखा दूं, लिखा हुआ है चलचित्र भाषा शिक्षण को रुचिकर एवं प्रभावी बनाता है। इस प्रकार चलचित्र के मैंने 7 महत्व पर अभी प्रकाश डाला है, 7 महत्व को मैंने बताया है। अगले में अभी इसके बाद हम क्या बताएंगे, चलचित्र यानी सिनेमा को उपयोग करने में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो अगला होगा इसकी सावधानियों पर हम बात करते हैं। सावधानी, मैंने कहा कि चलचित्र दिखाने में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, तो लगभग 5 सावधानियों पर हम चर्चा करेंगे। मुख्यतः 5 सावधानियों को बरतना चाहिए। सबसे पहला है, चलचित्र छोटा होना चाहिए। आप यहाँ पर देखेंगे मैंने लिखा है चलचित्र छोटा होना चाहिए। बड़ा चलचित्र वो भी भाषा शिक्षण के उपागम के रूप में अगर हम उसका उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो बहुत बड़ा अगर चलचित्र तो उबाऊ हो जाता है और छात्र बहुत लंबी फिल्म को बहुत देर तक याद नहीं कर पाते। सबसे पहला इसका होना चाहिए, सावधानियाँ हैं कि चलचित्र छोटा होना चाहिए। दूसरा क्या है, जो कुछ भी रजत पट पर दिखाया जाए, स्क्रीन की बात कर रहे हैं, जो कुछ भी दिखाया जाए वह स्पष्ट होना चाहिए। जो कुछ भी रजत पट पर दिखाया जाए वह स्पष्ट होना चाहिए। आवश्यकता अनुसार फिल्म की गति कुछ कम भी किया जा सकता है। यानी रजत पट जिस स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। कभी कभी धुंधला पिक्चर आता है, चित्र आता है तो समझ में नहीं आएगा, और कभी कभी असावधानी ये हो जाती है कि पिक्चर का यानी चलचित्र का जो गति होता है वो तेज होता है। तो आवश्यकता अनुसार जब ये आवश्यकता महसूस की जाए, चित्र का जो गति हो जाए, मोशन हो जाए, थोड़ा हम स्लो करें, थोड़ा कम करें, धीरे करें, तो कर देना चाहिए। यानी दूसरा क्या है, जो कुछ भी रजत पट पर दिखाया जाए वह स्पष्ट होना चाहिए। आवश्यकता अनुसार फिल्म की गति कुछ कम भी किया जा सकता है। अब आते हैं तीसरा सावधानी। तीसरा क्या है, चलचित्र की भाषा सरल होनी चाहिए। यानी भाषा लक्ष्यदार नहीं होनी चाहिए। लक्ष्यदार भाषा करने से, बहुत अधिक मुहावरे कर देने से, बहुत अधिक लोकोक्तियों का प्रयोग कर देने से वो समझ से परे हो जाता है। इसलिए चलचित्र की भाषा सरल होनी चाहिए। अब आते हैं 4 नंबर पे देखिए, चलचित्र बालकों के स्तर एवं अवस्थाओं के अनुसार होना चाहिए। चलचित्र बालकों के स्तर, चलचित्र बालकों के स्तर एवं अवस्थाओं के अनुसार, उनके स्तर में किस स्तर का छात्र है, किस क्लास का छात्र है, किस वर्ग का छात्र है, उसकी अवस्था क्या है, उम्र क्या, वो 10 साल का बालक है,
12 साल का है कि 14 साल का है इत्यादि, उसकी अवस्था देखते हैं, किस वर्ग में पढ़ता है उसको देखते हैं और उसी के आधार पर उसको चलचित्र दिखाया जाता है। मैंने उसकी अवस्था देख लेते हैं, किस क्लास में है, और उसकी क्षमता स्तर देख लेते हैं कि कितना वो ग्रहण कर सकता है, कितना सीख सकता है। फिर ये चौथा सावधानियां है। पांचवा अंतिम में आते हैं, जिस विषय पर छात्रों को चलचित्र दिखाना हो, जिस विषय वस्तु पर, जो भी हम टॉपिक पर दिखा रहे हैं छात्रों को, जिस विषय वस्तु पर छात्रों को चलचित्र दिखाना हो, उसकी चर्चा कक्ष में कर लेनी चाहिए तथा कुछ प्रश्न भी बालकों के समक्ष रखा जाना चाहिए, जिसका उत्तर उन्हें चलचित्र देखने के उपरांत मिले। यहां कहने का मतलब क्या है कि जिस विषय वस्तु पर छात्रों को चलचित्र दिखाना हो, उसकी चर्चा क्लासरूम में कर ले, कक्षा में पहले कर ले कि किस विषय वस्तु पर उसको चलचित्र दिखाना है, उसकी चर्चा क्लासरूम में कर ले, कक्ष में कर लेने चाहिए। और छात्रों के समक्ष कुछ प्रश्न भी रखा जाना चाहिए, कुछ प्रश्न का निर्माण कीजिए, छात्रों से कुछ प्रश्न पूछिए और उनको बोलिए इस प्रश्न का उत्तर आपको चलचित्र देखने के उपरांत मिल जाएगा। इससे क्या होगा, कुछ प्रश्न रखेंगे छात्र और रुचिपूर्वक ध्यान से देखेंगे, ताकि जो हमारे शिक्षक है, जो गुरुजी हैं, उनको द्वारा जो प्रश्न दिया गया है उसका उत्तर हमें कहाँ मिलेगा, वो उत्तर पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करेंगे। इसीलिए हम पांचवा मैंने कहा सबसे महत्वपूर्ण सावधानियां हैं कि जिस विषय पर, यानी जिस विषय वस्तु पर छात्रों को चलचित्र दिखाना हो, उसकी चर्चा कक्ष में कर लेनी चाहिए तथा कुछ प्रश्न भी छात्रों के समक्ष रखा जाना चाहिए, जिसका उत्तर उन्हें चलचित्र के द्वारा मिले। ये 5 सावधानियां हैं। तो आज चलचित्र का व्याख्यान यही समाप्त होता है। सबको धन्यवाद।